एक गांव में चुड़ैल आकर एक जादुई दरवाजा रखकर चली जाती है। बिरजू उस दरवाजे के पास आता है। पीछे से देखने पर वो एक खाली दरवाजा था, लेकिन जैसे ही बिरजू ने उसे आगे से खोला, उसके अंदर बहुत जगह दिख रही थी। बिरजू फिर से उसे बंद करके उसके पीछे गया, लेकिन दरवाजे के पीछे कोई जगह नहीं थी। फिर जैसे ही बिरजू ने उस दरवाजे के अंदर कदम रखा, धड़ाम से वो दरवाजा अपने आप बंद हो गया। ऐसे ही बहुत से लोग उस दरवाजे के भीतर जगह दिखने पर अंदर जाने लगे और बहुत से लोगों को वो दरवाजा अपने अंदर बंद करने लगा। एक दिन एक बाबाजी भी उस रास्ते जा रहे थे। जैसे ही उन्होंने उस दरवाजे को देखा, उन्हें समझ आया कि ये एक जादुई दरवाजा है। उन्होंने उस पर जादू फेंक कर उसकी दीवारें गिरा दी ताकि कोई उसके अंदर ना जा सके। फिर वे खुद उसे खोलकर उसके अंदर गए। अंदर जाते ही वो दरवाजा बंद हो गया और बाबाजी चुड़ैल की दुनिया में पहुंच गए। अंदर चुड़ैल ने लोगों को पिंजरों में बंद करके रखा था। बाबाजी ने अपने तंत्र मंत्र से लावा पर पत्थरों को इकट्ठा किया, लेकिन उसी वक्त चुड़ैल नीचे आ गई। आते ही उसने बाबाजी पर लावा फेंकना शुरू किया। बाबाजी ने एक कवच बनाया और वो बच गए। तभी उन्होंने एक जादुई गोला फेंका, जिससे चुड़ैल पर आग के गोलों की बरसात होने लगे। साथ ही बाबाजी ने पानी की ठंडी भाप चुड़ैल पर दे मारी। पानी और आग के मार से चुड़ैल एक पत्थर में बदल गई। फिर बाबाजी ने एक जादुई गड्ढा तैयार किया, जिसमें सारे आदमी औरतें जाने लगी, और दूसरी ओर गांव में जादुई गड्ढा तैयार हुआ, जिसमें से सारे आदमी और औरतें बाबाजी सहित वापस अपने गांव में सुरक्षित पहुंच गए। सबको लगा कि बाबाजी के जादू से चुड़ैल धुएं में जलकर मर चुकी है, लेकिन वो जिंदा थी। उसके जले हुए शरीर के अंदर से एक नई चुड़ैल पैदा हो गई और वो उड़ते उड़ते गांव में आ गई। बिरजू खटिया डालकर सोया हुआ था। चुड़ैल ने एक फूंक मारी। फूंक का जहर उड़ते उड़ते बिरजू के नाक में गया और उसके शरीर में जलन होने लगी। थोड़ी ही देर में बिरजू के नाक और मुंह से खून आने लगा। उसकी पत्नी तुरंत उसे एक डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने उसके कपड़े उतारे और उसके पीठ पर जमे कीड़ों को देखकर डरकर डॉक्टर ही बेहोश हो गया। तब पत्नी उसे एक बाबा के पास ले गई। बाबा ने जैसे ही उसके कपड़े उतारे, उसकी पीठ पर अजीब से गड्ढे हो चुके थे और छोटे छोटे कीड़े वहाँ पर जकड़े हुए थे। बाबाजी ने कीड़ों के ऊपर धुआं फेंका, लेकिन उन्हें कुछ नहीं हुआ। फिर बाबा ने एक कीड़े को आग से जलाया। जलाते ही वे काले पड़कर मर गए। उनकी राख को हटाकर बाबा ने एक लेप लगाया। लेप के निकलते ही थोड़े ही दिनों में बिरजू की पीठ से सब दाग धब्बे निकल गए और वो स्वस्थ हो गए।